हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल फिजिक्स विद ओवेस के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैनल का लेक्चर नंबर 2, जो कि है एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। तो बेसिकली सीएसआई नेट फिजिक्स की प्रिपरेशन में क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा अच्छा वेटेज है, और उसमें एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा एक हाई वेटेज टॉपिक है। तो इसके जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, इस 30 मिनट के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि एंगुलर मोमेंटम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी इन फॉर्मूले का यूज करके आता है, मैं उस फॉर्मूले को आपको याद कराने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ आए कि कैसे फॉर्मूले फॉर्मूले तो सभी के पास होते हैं, लेकिन फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा से। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा से। तो सबसे पहला और सबसे इजी टॉपिक होता है, सबसे इजी फॉर्मूला होता है एल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम एल वेक्टर बोलते हैं, वो क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है हमारा पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर क्या होता है पोजीशन वेक्टर, पी वेक्टर होता है हमारे पास मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, और इनिशियल क्लास से ही इसको हम बढ़ाते हैं, तो आपको ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ आइडेंटिटी है, जैसे कि कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एक्स आई विथ एल जे क्या होती है आईटा एच कट एप्सिलॉन आई जे के एक्स के। ठीक है, ये आप याद रखो। फिर होता है कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ पी आई विथ एल जे जेड विल इक्वल्स टू आईटा एच कट एप्सिलॉन आई जे के पी के। ठीक है, मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर होता है हमारे पास कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल स्क्वायर विद एल आई क्या होता है जीरो होता है। इस आइडेंटिटी को आप ढंग से याद करना, जैसे एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, तो ये आपको याद होना चाहिए कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल स्क्वायर विद एल आई इक्वल्स टू जीरो। एंड उसके बाद होता है हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर, ये होता है हमारे पास राइजिंग ऑपरेटर, ये होता है हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो जो लोअरिंग ऑपरेटर होता है एल माइनस, इसका क्या फॉर्मूला होता है एल एक्स प्लस एल एक्स माइनस में आएगा एल बाई। ठीक है, और जो राइजिंग ऑपरेटर होता है एल प्लस, उसका क्या होता है एल एक्स प्लस आईटा एल वाई। तो इन दोनों फॉर्मूले में से किसी एक को याद कर लो आप। अगर आपने मान लो कि राइजिंग ऑपरेटर याद कर लिए एल प्लस इक्वल्स टू एल एक्स प्लस आईटा एल वाई, तो हम क्या करेंगे बस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस कर देंगे, और वो एल माइनस के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो एल प्लस एल माइनस हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला के साथ आपको उसको याद करने की भी टेक्निक भी बता रहा हूँ कि आपको उस फॉर्मूले को कैसे याद करना है। ठीक है, एल प्लस इक्वल्स टू एल एक्स प्लस आई टेल वाई, एल माइनस इक्वल्स टू एल एक्स माइनस में आई टेल वाई। फिर हमारे पास कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल स्क्वायर विथ एल प्लस माइनस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है। कम्यूटेशन ऑफ एल एक्स विथ एल प्लस माइनस, ये कितनी होती है माइनस प्लस एच कट एल जेड। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं। मुझे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे क्वांटम मैकेनिक्स के एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, सारे के सारे मैंने एक जगह पे बना के रखे हैं। आप इसको इसे वीडियो में देख लो, याद कर लो। अगर आप एक बार लिख कर देख लोगे ना, आप खुद से एक बार लिखोगे ना, आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी इनको समझा देता हूँ। मतलब जो भी फॉर्मूले एक होता है ना कि सामने वाले जब बोलता है तो आपको इजीली समझ आ जाता है इनका जब आप पढ़ते हो। ठीक है, तो जब एल एक्स कंप्यूटेशन ब्रैकेट निकालेंगे एल प्लस एल माइनस से, तो क्या मिलता है हमको पहले माइनस का सिंबल, फिर प्लस का सिंबल और एच कट एल जेड। फिर हमने एल एक्स का लिया एल प्लस माइनस के साथ। अब हम लेंगे कंप्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल बाई विथ एल प्लस माइनस, कितना आएगा माइनस में आएगा एच कट एल जेड। ठीक है, माइनस में आएगा एच कट एल जेड। एल एक्स का एल प्लस माइनस से लिया तो हमें क्या मिला माइनस प्लस एच कट एल जेड, और एल एक्स का हमने एल बाई का हमने एल प्लस माइनस से लिया, हमें क्या मिला माइनस आई अटैच कट एल जेड। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। कभी आई भी है, ऐसा नहीं है आई नहीं आई है। फिर है एल जेड विथ एल प्लस माइनस, तो इसका क्या होता है प्लस माइनस एच कट एल प्लस माइनस। ठीक है, अब इन सभी आइडेंटिटी में ये जो आइडेंटिटी है ये वाली प्लस माइनस एच कट एल प्लस माइनस, ये थोड़ी सी यूनिक है, तो ये आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सेम होती हैं उनको रिकॉल करने में, उनको याद रखने में थोड़ी सा प्रॉब्लम आती है। बाकी ये डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। एल जेड विथ एल प्लस माइनस है स्केट एल प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे एल प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी एल प्लस माइनस है। कैसे याद करोगे कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल जेड
विद एल प्लस माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस एच कैट एल प्लस माइनस। ठीक है, फिर ये है कि कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल प्लस विद एल माइनस दैट विल बी इक्वल्स टू टू एच कट एल जेड। ठीक है, ये कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है, तब भी आप याद कर लेना एक बार। वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल प्लस विद एल प्लस माइनस, सॉरी, कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल प्लस विद एल माइनस इक्वल्स टू एच कट एल जेड। ठीक है, फिर होता है हमारे पास डेल्टा एल एक्स डेल्टा एल वाई का प्रोडक्ट क्या होता है, h cut upon 2 expectation of lz delta lx into delta ly will be greater than equals to h cut upon 2 और expectation of lz। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आइडेंटिटी है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एल स्क्वायर और एल जेड की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास एल स्क्वायर है। ठीक है, एल स्क्वायर की एल स्क्वायर ऑपरेटिंग ओवर वाई एल एम, एल स्क्वायर को हमने वाई एल एम पे ऑपरेट किया तो उसकी आइगन वैल्यूज हमें क्या मिली, एल इंटू एल प्लस वन एच का स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी आइगन वैल्यूज होती हैं, एल स्क्वायर की। एल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एल इंटू एल प्लस वन एच का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, एल जेड को ऑपरेट किया एक स्टेट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास मान लो कि ऑपरेटर है। ठीक है, और वाई एल में एक स्टेट है। जब हम इस ऑपरेटर को इस स्टेट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम एच कट मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखो आप, एल स्क्वायर को जो हमने अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। एल जेड को जो अप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, एम एच कट। फिर क्या है, तो है ना, और ये उस वही नेक्स्ट लाइन में लिखा है, एल स्क्वायर को हमने अप्लाई किया, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर एक्टिंग ओवर स्टेट एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, एल जेड एक्टिंग ओवर स्टेट एम एच कट एल एम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंगल निकालने को हो जाता है। मान लो कि हमें cos थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास एल वेक्टर है, ये जेड एक्सिस है, तो मतलब जेड एक्सिस से थीटा एंगल पे हमारे पास क्या है, एल वेक्टर है। जेड एक्सिस है ये, जेड एक्सिस से थीटा एंगल यहाँ कहीं का हमारे पास क्या है, एल वेक्टर है। तो जो ये कंपोनेंट होगा ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, एल जेड। तो जो एल जेड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, एल जेड अपॉन में एल वेक्टर। तो ये क्या होगा, हमारे पास कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। अब एल जेड की क्या वैल्यू है, एम एच कट। एल की क्या वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ एल इंटू में एल प्लस वन एच कट। तो एच कट अगर यहाँ होगा, एच कट यहाँ होगा, दोनों से एच कट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा फिर हमको, बताओ भाई, क्या फॉर्मूला मिलेगा हमको, एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, एच कट से एच कट कैंसिल कर दिया भाई, क्या मिला हमको, अंडर रूट ऑफ, सॉरी, cos थीटा इक्वल्स टू में m अपॉन अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। ठीक है, कभी कभी निकालने को ये भी आ जाता है कि हमको एल जेड दे रखा होता है, हमको एल दे रखा होता है, हमें थीटा निकालना होता है। कैसे निकालोगे, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू एल जेड अपॉन में एल, cos थीटा इक्वल्स टू में m अपॉन अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, है ना। और ये जो लोअरिंग ऑपरेटर राइजिंग ऑपरेटर, इनसे भी क्वेश्चन आता है। एल प्लस एक्टिंग ओवर स्टेट एल एम विल बी इक्वल्स टू में एच कट अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन प्लस एम इंटू एम प्लस वन। ठीक है, फिर होता है एल माइनस एक्टिंग ओवर स्टेट एल एम दैट विल बी इक्वल्स टू में एच कट अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन माइनस एम एम माइनस वन। इसमें क्या रहता है, जो स्टेट होती है एम, यहाँ पे क्या है, एल एम है, यहाँ पे क्या है, एल एम प्लस वन है। ठीक है, ये किसमें होता है, एल प्लस ऑपरेटर में। अब यहाँ पे क्या है, एल एम है, यहाँ पे क्या है, एल एम माइनस के वन। ये किस स्टेट में होता है, एल माइनस में। तो जब भी एल माइनस को ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एच कट अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम माइनस वन एल एम माइनस वन। ठीक है, लोअरिंग ऑपरेटर राइजिंग ऑपरेटर हमने याद कर लिया। फिर हमारे पास होता है एल एक्स ऑपरेटर की वैल्यू और एल वाई ऑपरेटर की वैल्यू। तो एल एक्स क्या होता है, एल प्लस प्लस एल माइनस अपॉन टू। ठीक है, एल वाई क्या होता है, एल प्लस माइनस एल माइनस अपॉन टू आएटा। ठीक है, तो इसको आप याद रखो, एल वाई को, क्योंकि इसमें क्या है, टू आएटा आ रहा है और इसमें टू आ रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना कि एल एक्स में क्या होता है, एल प्लस प्लस एल माइनस अपॉन टू होता है। एल वाई के अंदर क्या होता है, एल प्लस माइनस एल माइनस अपॉन टू आएटा होता है। ठीक है, तो इसी को यूज करके एल प्लस प्लस एल माइनस की वैल्यू हमने याद कर ली है, एल प्लस माइनस एल माइनस की वैल्यू हमने याद की है, और इसी को यूज करके हमने क्या किया था, उसको इनको निकाला था, एल एक्स को और एल वाई को। ठीक है, एल एक्स और एल वाई हमने निकाल लिए थे। एल एक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है,
एल एच को जब हम एक स्टेट पे अप्लाई करते हैं, एल एम स्टेट पे हमने एक्स को अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, एच कट अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन, स्टेट हो जाएगी एल कोमा एम प्लस वन। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे एल प्लस का ऑपरेशन हुआ तो एम प्लस बनाया, फिर क्या होगा एल माइनस का ऑपरेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन माइनस एम एम माइनस के वन, स्टेट क्या हो जाएगी एल एम माइनस वन, क्योंकि एल माइनस को ऑपरेट किया हमने। ठीक है, फिर हमारे पास एल बाई एल एम पे ऑपरेट होगी। अब वो क्या हो जाएगा, एल वाई में क्या आता है, डिवाइड में टू आइटा आता है, डिवाइड में टू आइटा आ जाएगा, एल प्लस और एल माइनस में एक एच कट आएगा तो एच कट बाहर कॉमन ले लिया, तो एल बाई ऑपरेटिंग ओवर स्टेट एल एम दैट विल बी इक्वल्स टू एच कट अपन टू आई। अब हमें एल वाई में पहले एल प्लस को ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल प्लस की आइगन वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन। ठीक है, एल प्लस है तो स्टेट क्या हो जाएगी एल कॉमा एम प्लस वन हो जाएगी, फिर बीच में माइनस का सिंबल आएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा, एल माइनस को ऑपरेट करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन, स्टेट क्या हो जाएगी एल माइनस ऑपरेटर है, स्टेट क्या हो जाएगी एल कॉमा एम माइनस वन। फिर हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं, एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, वही उसकी क्या होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। ठीक है, एल स्क्वायर की क्या होती है एल इंटू में एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, और ये चारों आप एकदम याद रखो इन चारों को। ठीक है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एल माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एल वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, चारों की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या होती है जीरो होती है। ठीक है, एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एल माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एल माइनस एल वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होती है। फिर होता है हमारे पास एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल एक्स इंटू डेल्टा एल वाई। अब सी एस आई या नेट की अगर हम बात करें, सी एस आई नेट की अगर हम बात करें तो सी एस आई नेट में एक क्वेश्चन आया था, एक दो तीन आइडेंटिटी से। ठीक है, तो सिर्फ तीन आइडेंटिटी से क्वेश्चन आ रहा है सी एस आई नेट में, तो ये तीन आइडेंटिटी आपको याद करनी है बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए ना आपके मुंह पे कि कोई सोते से उठा दे आपको और आपसे पूछे ना भाई कि इनका वैल्यू क्या है आप बता सको। ठीक है, तो एल एक्स स्क्वायर कितना होता है एच कट स्क्वायर अपॉन टू एल एल प्लस माइनस एम स्क्वायर, एल बाई स्क्वायर कितना होता है एच कट स्क्वायर अपॉन टू एल एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर, डेल्टा एल एक्स इंटू डेल्टा एल वाई कितना होता है एच कट स्क्वायर अपॉन टू एल एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटी आपको याद करनी ही है, इनसे एक दो क्वेश्चन आ भी चुके हैं। एल एक्स की एक्सपेक्टेशन एच कट स्क्वायर अपॉन टू एल एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर, एल बाई उसकी एक्सपेक्टेशन एच कट स्क्वायर अपॉन टू एल एल प्लस वन माइनस एम एम स्क्वायर, डेल्टा एल एक्स इंटू डेल्टा एल बाई कितना होता है एच कट स्क्वायर अपॉन टू एल एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने याद कर ली, हमने ये तीन प्रॉपर्टी भी याद कर ली। उसके बाद ये एल जेड एल प्लस एल माइनस एल एक्स एल वाई एल जेड, जो हमने मतलब पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो इनमें एल प्लस एल माइनस एल एक्स एल वाई ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप ये सोच के बैठोगे कि सब कुछ याद कर लो, वो भैया आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी इंसान हो, तो आपकी उतनी ही कैपेसिटी, हर एक फॉर्मूले को आप याद नहीं कर सकते। और सीएसआई नेट में अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि सीधा फॉर्मूला दे दो तुम और सादा आंसर निकल के आ जाएगा। सीएसआई नेट अब थोड़ा सा चेंज हो गया, सीएसआई नेट कुछ सालों से अब बहुत डीप में क्वेश्चन पूछने लगे हैं, लॉजिकल ही पूछने लगे हैं। तो थोड़ा सा तुम सोचो सारे फॉर्मूले याद कर लो तुम्हारा सीएसआई नेट निकल जाए, वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, दो तीन क्वेश्चन आ जाएंगे। मेन क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट से, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही सब कुछ नहीं है। जो तुम्हें ना कॉन्सेप्ट का डीप नॉलेज होना जरूरी है, तो है ना, तो सब कुछ याद नहीं करवा रहा मैं तुम्हें, वही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ फॉर्मूले जो तुम्हारे पेपर में क्या हो जाएंगे, मोस्टली एक दो बार आ चुकी हैं और जो कि इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो एलजेड का जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एलजेड से क्वेश्चन आए हैं। ये जो एलजेड के मैट्रिक्स फॉर्म है और एल प्लस एल माइनस, सॉरी एलजेड एल एक्स एल वाई, इन तीनों से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो एलजेड की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, एच कट आता है 1 0 0 0 0 0 0 माइनस वन। कैसे याद रखनी है, एलजेड इक्वल टू में एच कट स्टार्टिंग में वन है लास्ट में माइनस वन है, बाकी सारे क्या है जीरो। एलजेड इक्वल टू मैच कट स्टार्टिंग में वन लास्ट में माइनस वन, बाकी सारा जीरो। ऐसा हम किसको याद रखेंगे, एलजेड को याद रखेंगे।
एल एक्स एल वाई, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। एल एक्स क्या होता है, एच कट अपॉन रूट टू। एल वाई में भी एच कट अपॉन रूट टू, तो ये दोनों तो सिमिलर हैं। फिर होता है 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है। सिमिलरली एल वाई एच कट अपॉन रूट टू, 0 माइनस आईटा 0, आईटा 0 माइनस आईटा 0, आईटा 0। अगर आप चाहो तो एल एक्स एल वाई को भी स्किप कर सकते हो। ठीक है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स फॉर्म में, आप एलजेड को याद रखो। एलजेड को आप याद रखो तो मोस्टली, वो तो भगवान जाने, लेकिन हो सकता है एल प्लस एल माइनस एल एक्स एल वाई इससे आए ही ना, आप इसके बिना ही आपका काम चल जाए। ठीक है। एलजेड की मैट्रिक्स क्या थी हमारी, एच कट एलजेड इक्वल्स टू क्या थी, एच कट 1 0 0, पहला वन लास्ट का -1। ठीक है। लास्ट का क्या है -1, बाकी सारे क्या है 0 0। ये हमारे पास एलजेड। अब इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी, प्लस एच कट, एक जीरो होगी, एक माइनस एच कट होगी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि एलजेड मैट्रिक्स ये है और इसकी आइगन वैल्यू ये है, और इसकी आइगन वैल्यू अगर ये है तो इसकी जो आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे 1 0 0, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे 0 1 1 0 1 0, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे माइनस एच कट के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे 0 0 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1, ये हो जाएगा 5 2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5 3। ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या याद रखना है, एल की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, सेकंड एलजेड की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, एच कट 0 माइनस एच कट, एलजेड की आइगन वेक्टर क्या होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अब हमारे पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हमने अभी पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल की करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी। अब हमारे पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एस की करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी। तो ऐसा नहीं है कि टोटली सारी चीजें डिफरेंट है। ठीक है। जितने भी फॉर्मूले एल वेक्टर के हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे किस में वैलिड है, एस वेक्टर में वैलिड है। ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एल वेक्टर के जो फॉर्मूले हैं, एल वेक्टर के फॉर्मूले कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे वैलिड हैं आपके, बताओ बताओ, कहाँ पे वैलिड है, एस वेक्टर में वैलिड है। ठीक है। एस वेक्टर में वैलिड है। तो जो एस एक्स एस वाई कम्युटेशन थी, आई अटैच कट एल एस जेड, तो अगर हम एल एक्स एल वाई की कम्युटेशन देखें तो हमें क्या मिलेगी, बताओ भाई क्या मिलेगी, एल एक्स और एल वाई की कॉम्पिटिशन ब्रैकेट। मैंने क्या बोला, जो एस एक्स के फॉर्मूले हैं वही एल के फॉर्मूले हैं। तो एस एक्स एस वाई की जगह पे एल एक्स एल वाई दैट विल इक्वल्स टू ना आईटा एच कट, यहाँ पे एस जेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल जेड हो जाएगा। तो जितने फॉर्मूले मैंने आपको एल में बताए हैं ना, वही फॉर्मूला आप याद रखो। सिर्फ क्वेश्चन में अगर एस आता है तो एल की जगह आप एस कर दो, बाकी सब सॉर्टेड है। ठीक है। एस एक्स एस वाई हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, एस स्क्वायर एस जेड 0 होता है ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, भी ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ठीक है। अब इसमें याद रखने, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है भाई वो बताओ, है ना, ये भी हमने पढ़ा है। डेल्टा एस एक्स इंटू डेल्टा एल एस वाई, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एल एक्स इंटू डेल्टा एल वाई। ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है। एस बाई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, वहां पे हमने किसके फॉर्म में पढ़ा था, एल वाई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। अभी इसमें और इम्पोर्टेंट तीन तीन ये जो आपको दिख रहा है ना, क्या है, एस एक्स एस वाई, ठीक है, और एस जेड। ठीक है। आपको ये तीनों बहुत अच्छे से याद करना है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो हम देने वाले हैं जून का पेपर, जून जुलाई जुलाई का जो पेपर हो रहा है उसमें भी शायद वाली मैट्रिसेस से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। ठीक है। तो एस एस की जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो क्या होती है, एच कट अपॉन टू 0 1 1 0। एस वाई की जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है एच कट अपॉन टू 0 माइनस आएटा आएटा 0। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप इनको छोड़ के मत जाना। एस एक्स कितना होता है, एच कट अपॉन टू 0 1 1 0। एस वाई कितना होता है, एच कट अपॉन टू 0 माइनस आएटा आएटा 0। ठीक है। और ये आइडेंटिटी, मतलब मैं बता देता हूँ आपको, एस वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू एच कट अपॉन टू इंटू सिग्मा वेक्टर। ठीक है। ये आइडेंटिटी भी आपको याद करनी है, क्या बताया मैंने, एस वेक्टर इक्वल्स टू एच कट अपॉन टू इंटू सिग्मा वेक्टर। अगर हमें एस एक्स निकालना है कितना हो जाएगा, एच कट अपॉन टू इंटू सिग्मा एक्स। अगर हमको एस वाई निकालना है कितना हो जाएगा, एच कट अपॉन टू इंटू सिग्मा वाई। अगर हमको एस जेड निकालना है कितना हो जाएगा, एच कट अपॉन टू इंटू
सिग्मा जेड। ठीक है, ऐसे हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, एस वेक्टर की आइडेंटिटी हमने याद कर ली। एस वेक्टर से हमारा एस एक्स निकल के आ गया, एस वाई निकल के आ जाएगा और एस जेड निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इन पॉलीमेट्रिक्स जो हमने एस एक्स एस वाई एस जेड याद किए थे उनमें अब हम सिग्मा एक्स निकालेंगे, सिग्मा बाई सिग्मा जेड। कैसे निकालेंगे, एस जेड कितना है, एच कट अपॉन टू 100 माइनस के वन। ठीक है, तो एच कट अपॉन टू के बाद जो भी टर्म है वो क्या होता है हमारे पास, सिग्मा मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इनको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिग्मा एच सिग्मा बाई सिग्मा जेड, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। ठीक है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। आप किसी से भी एस्पायरिंग स्टूडेंट से पूछ लो सीएसआई नेट के कि पॉलीस्पिन मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो डेफिनेटली बोलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एस एक्स एस बाई एस जेड, सिग्मा एक्स सिग्मा बाई सिग्मा जेड, रट लो इसको। ठीक है, रट लो, क्वेश्चन आने ही है, डेफिनेटली आएगा। कोई ना कोई सीधा नहीं आएगा तो घुमा के आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा, इसलिए रट लो उसको। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी। ये किसकी प्रॉपर्टीज है भाई, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीस्पिन पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज है ये, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज है कि नहीं। ठीक है भाई, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, जो इस मैट्रिक्स है पॉलीस्पिन मैट्रिक्स सिग्मा जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है भाई, जो ट्रेस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ट्रेस का मतलब क्या होता है भाई, ये मैट्रिक्स जो रखी है 1 2 3 4। अब इसमें ट्रेस कैसे निकालोगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रेस। तो 1 + 4 = 5, ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। ये क्या होता है, मैट्रिक्स पॉली मैट्रिक्स हमारे पास है सिग्मा एक्स, फिर हम सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब हम उसका डैगल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हर्मिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी से सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू में आई होता है, हमें पता है, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगे +-1 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है 1 2 3 4 5 और 6 प्रॉपर्टी, सिग्मा डैगर इक्वल टू सिग्मा इनवर्स, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये हम कहाँ पर भी पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं भाई मैट्रिसेस में। ठीक है, अगर मैं मैट्रिक्स शॉर्ट नोट्स बताऊंगा आपको तो मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको एक बार याद दिला दूंगा, आपको एक बार रिकॉल करा दूंगा कि क्या होता है हर्मिशन, यूनिटरी क्या होता है, ये सब चीजें ना उसको आपको सिर्फ शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं कि हम एक एक चीज को बताएं। भाई ट्रेसलेस ये होता है, हर्मिशियन ये होता है, ठीक है, यूनिटरी ये होता है। अब 10 दिन बचे हैं, आप हम यहाँ पे टाइम खराब नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद 8 नंबर प्रॉपर्टी, सिग्मा एस इंटू सिग्मा बाई कितना क्या होता है, आयोटा इंटू सिग्मा जेड। ये याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ये जो हमने निकाला है वो किससे निकल के आया है, सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई, सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई। अगर आई की जगह पे एक्स कर देते, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आई, समझ आ रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आई। फिर एक प्रॉपर्टी होती है सिग्मा आई इंटू में सिग्मा जेड, आयटा इंटू में डायरेक्ट डेल्टा ऑफ आई जे प्लस आयटा एप्सिलॉन आई जे का इंटू सिग्मा के। याद हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, याद हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, याद हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हंसते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज तुम याद वैसे भी नहीं कर सकते, है ना। और ये भाई ये देख लो इधर, ये चीज और ये चीज, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, टेंसर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, टेंसर्स पूरी यूनिट है, उसके अंदर हम इन्हीं में डील करते हैं, सिमेट्रिक टेंसर और एसिमेट्रिक। तो जो डायरेक्ट डेल्टा होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कल ही मैंने बताया था अपनी वीडियो में, इसको हम बोलते हैं लेवी सिविटा टेंसर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए, क्या बोलते हैं इसको भाई, लेवी सिविटा टेंसर। ठीक है, तो लेवी सिविटा टेंसर होता है वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। इसमें क्या आता है, माइनस आता है। जो डायरेक्ट डेल्टा होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। इसमें क्या आता है, प्लस आता है। सिर्फ जो इंडिसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ आई जे इक्वल्स टू डायरेक्ट डेल्टा ऑफ जे आई एंड एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन आई जे की जगह जे आई हो जाता है, ये सेम रहता है।
ठीक है, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिग्मा इंटू में सिग्मा जे 2i इंटू डेल्टा ऑफ आई जे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखो। ठीक है, याद कर लो, ज्यादा काटे नहीं है, इजी है, आप कर पाओगे। तो ये है कम्प्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ सिग्मा बस सिग्मा से विल बी इक्वल्स टू 2i ब्रेक डेल्टा ऑफ आई जे। भाई इसको कम्प्यूटेशन ब्रैकेट बोलते हैं, अगर आपको पता ना हो ना, आप बस समझ लो ये क्या है, कम्प्यूटेशन ब्रैकेट है। कम्प्यूटेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ सिग्मा आई इंटू सिग्मा जे कितना होता है 2i ब्रेक डेल्टा ऑफ आई जे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ए की पावर आयोटा सिग्मा डॉट एन कैप इनटू थीटा, ए की पावर आयोटा सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप इनटू थीटा, कैसे याद करोगे, ए की पावर आयोटा सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप इनटू थीटा कितना होता है आई इंटू कॉस थीटा, बीच में क्या आता है प्लस आता है, फिर क्या आता है आयोटा। अब जो भाई आयोटा के साथ में जितना थीटा के साथ में जितना भी है उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा सिग्मा डॉट एन कैप इनटू साइन थीटा। ठीक है, e की पावर आयोटा सिग्मा डॉट एन कैप थीटा, कैसे करोगे आई इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा के साथ क्या है आयोटा सिग्मा डॉट एन कैप, थीटा के साथ जो है यहाँ पे लिख देंगे आयोटा सिग्मा डॉट एन कैप मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से। पहले आई लिखेंगे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे थीटा के जो भी कोफिशिएंट है थीटा का उसको लिखेंगे आयोटा सिग्मा डॉट एन कैप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आई में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थीटा का कोफिशिएंट जितना भी है उसमें हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हमने ये प्रॉपर्टी याद कर ली, और ट्रस्ट मानिए इस प्रॉपर्टी से सीएसआई नेट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सीएसआई नेट में क्वेश्चन क्या हो जाए आया है इस प्रॉपर्टी से, आप एक बार चेक कर लेना, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है बट मुझे पता है इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया है, पी वाई क्यू सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, और तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बट सारी प्रॉपर्टीज आप ये नहीं याद कर सकते, आपको ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब हमने एल जेड याद किया था एस एक्स एस बाई एस जेड, ये तीनों मैट्रिक्स क्या करनी है याद करनी है। इन तीनों मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जैसे कि एस जेड एस एक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, एस बाई की आइगन वैल्यू क्या होती है, एस जेड की आइगन वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, इन तीनों की क्या याद करनी है आपको आइगन वैल्यू याद करनी है। ठीक है, इन तीनों की क्या वैल्यू याद करनी है आइगन वैल्यू याद करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको इन तीनों के क्या याद करने हैं आइगन वेक्टर्स याद करने हैं। ठीक है, ये क्या याद करने हैं आइगन वेक्टर्स याद करने हैं, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलीस्पिन मैट्रिसेस ये सब किस में आता है पॉलीस्पिन मैट्रिसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको आधे घंटे में बताने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे शॉर्ट नोट्स भी अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे ना एक दो क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आता है तो देखो घुमा फिरा के आएगा तो वो बनने वाला है नहीं वैसे भी। लेकिन अगर एग्जाम मेरा चाह रहा है कि बच्चे नंबर ले लें तो आप शॉर्ट नोट से भी कर पाओगे। ठीक है, एस एक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या होती हैं, एस एक्स हमारे पास ये रही एस एक्स एच कट अपॉन 2 0 1 1 0, आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी प्लस एच कट अपॉन 2 एंड माइनस एच कट अपॉन 2, क्या होंगी प्लस एच कट अपॉन 2 और माइनस एच कट अपॉन 2, क्या होंगी प्लस एच कट अपॉन 2 और माइनस एच कट अपॉन 2। आइगन वेक्टर क्या हो जाएंगे प्लस एच कट के अपॉन 2 के करस्पॉन्डिंग 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 1, माइनस एच कट अपॉन 2 के करस्पॉन्डिंग 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, ये इसके आइगन वेक्टर्स हैं, ये क्या है आइगन वेक्टर्स है। ठीक है, थोड़ा सा तेज हो रहा है लेकिन इतना स्पीड तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बचा नहीं है। फिर हमारे पास क्या है एस बाई मैट्रिक्स क्या होती है एच कट अपॉन 2 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। अब इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है प्लस एच कट अपॉन 2 माइनस एच कट अपॉन 2। ठीक है, ये क्या होती है आइगन वैल्यू क्या होती है प्लस एच कट अपॉन 2 एंड माइनस एच कट अपॉन 2। इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये है। तो बताओ भाई आप लोग प्लस एच कट अपॉन 2 की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है ये है, माइनस एच कट अपॉन 2 की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है ये है। ठीक है, तो ऐसे एस एक्स एस बाई एस जेड मैंने आपको यहाँ पे बताया एस एक्स एस बाई एस जेड तीनों की आपको क्या पता होना चाहिए आइगन वैल्यू, और उन आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए आइगन वेक्टर। अपने मैप बना के चलो कि एस एक्स बाई एस जेड है, इनके आइगन वैल्यूज है और उनके आइगन वेक्टर्स है, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन इनसे आता है। ठीक है, बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं है, इतना ही है फर्स्ट फॉर्मूलेस में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं डेली आपके लिए शॉर्ट नोट्स डालने वाला हूँ, और जैसे ही हमारे शॉर्ट नोट की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी
हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो सीएसआई नेट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हर साल क्वेश्चन आता है, हर मतलब ऐसा मान के चलो कि 4-5 साल में उस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हम उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जैसे हमारे शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो पूरा तरीके से पढ़ेंगे, तरीके शॉर्ट नोट्स याद करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि डेली एक वीडियो आएगी। डेली आप मुझसे जुड़े रहिए, आपका भी ग्रोथ होगा, हमारा भी ग्रोथ होगा। मुझे पता है आपने भी पढ़ रखा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है। तो मेरे शॉर्ट नोट से आई होप कि मेरे शॉर्ट नोट से अगर आप कुछ भी भला हो रहा है ना, तो वो हो जाए, किसी का भला हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। 30 मिनट से ज्यादा मैं वीडियो डाल ही नहीं रहा, ठीक है, 30 मिनट है। 30 मिनट आप मेरी वीडियो को दे दीजिए, देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग ही जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। मैंने दिया है 2 बार पेपर, मुझे पता है पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।